खगड़िया आर पार में आपका स्वागत है। खगड़िया आर पार में स्वागत करते हुए हम पहुंच गए हैं मोहम्मद फारूक अहमद, जिन्हें रालोसपा का उम्मीदवार बनाया गया है। मैं उनसे ख़ास बात करता हूं कि आखिरकार ज़िले की समस्या को लेकर आप कितना चिंतित हैं, ज़िले की विकास में आपकी कितनी भूमिका होगी, इस संबंध में हम पूछने जा रहे हैं मिस्टर फारूक अहमद खान से। देखिए सूरज जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कहता हूं और खगड़िया वासियों से ये कहना चाहूँगा कि अभी तक कुछ विकास हुआ ही नहीं। जहाँ तक सबसे ज़्यादा मसला अभी रोड का है, जो आप देख रहे हैं खगड़िया बखरी बस स्टैंड और बहुत सा खगड़िया बछौता और अरवली को जो बाईपास जोड़ने वाला जर्जर बना हुआ है। लोगों को इतनी तकलीफ़ हो रही है, कब क्या हो जाए कुछ नहीं कहा सकता। दूसरी बात है, सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो शिक्षा है। शिक्षा इंसान के लिए सबसे बड़ा जो विकास का समझ होता है। जब इंसान शिक्षित होता है तो शिक्षा जब तक नहीं होगा तो तब तक यहाँ का विकास नहीं होगा। इसलिए शिक्षा पर मेरा पूर्णतः ध्यान रहेगा कि स्कूल में पढ़ाई सुचारू रूप से हो, अच्छी तरह से हो। और दूसरा मसला है आपका स्वास्थ्य का। स्वास्थ्य आप देख लीजिए, खगड़िया सदर हॉस्पिटल का जर्जर बना हुआ है, न डॉक्टर है न नर्स है, बहुत कमी है। थोड़े एक दो डॉक्टर हैं, दो चार नर्स हैं, जो जिसको इतना बड़ा आबादी को नहीं वो कुछ कर सकते, और न दवा है। जितने भी लोग जाते हैं मरीज़, उनको तुरंत देखता है और रेफ़र कर देता है, जाइए पटना दिल्ली। वो कहाँ से लाएगा पैसा? ज़मीन बेचेगा, सोना बेचेगा, तभी तो अपना इलाज कर पाएगा। लाखों लाख की बात होती है। तो मेरा दूसरा ध्यान स्वास्थ्य पर रहेगा। तीसरा मसला है कि साहब रोज़गार बहुत बड़ा मसला है। तो हम ये कोशिश करेंगे कि साहब कुछ न कुछ इस ज़िले में ऐसा उद्योग लगे जिससे काफ़ी लोगों का नियोजन हो सके। चौथा मसला आपका किसान का है। किसान जो यहाँ पर हैं, उनका कितना नुकसान हो रहा है, उनको कोई फ़ायदा नहीं है। जो भी फसल होता है, अब देखिए समर्थन मूल्य से भी कम दामों में हमारे यहाँ मक्का गेहूँ बिक रहा है, कोई लेने वाला नहीं है। और उससे ज़्यादा तो आपको भूसा का दाम। इसलिए मैं चाहूँगा कि भाई किसान की हालत बेहतर हो, उनके फसल का सही उचित दाम मिले और वो अपनी ज़िंदगी में जो भी कठिनाइयाँ उसको दूर कर सकें। फारूक जी, एक सवाल और है कि आपके रालोसपा सुप्रीमो बीते पंचवर्षीय काल में उन्होंने भी एनडीए का हिस्सा रहा है। उस समय वे मंत्री भी थे बिहार सरकार में। तो उस समय यह सवाल क्यों नहीं उठाया गया? शिक्षा सवाल, रोज़गार सवाल, उस समय उनका ध्यान कहाँ था? देखिए, जहाँ तक हमारे सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा का सवाल है, उन्होंने हमेशा शिक्षा की बेहतरी के लिए संघर्ष किया है। कई बार लाठी सोटा भी बहुत सा खाया है। पटना में बहुत बड़ा प्रदर्शन किया था। उनका सबसे बड़ा मुद्दा वही है, शिक्षा को कैसे सुधारा जाए। वो केंद्रीय मंत्री, स्टेट केंद्रीय मंत्री थे, उस बात भी उन्होंने बहुत शिक्षा पर काम किया। एक अंतिम सवाल है फारूक जी कि आपको रालोसपा के द्वारा उम्मीदवार बनाया गया है। आपकी सब जिले में आपकी सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी? विकास होगा, चूँकि ज़िले के हर एक सड़क पुलिया बेहतर नहीं होने के कारण आवागमन बाधित होती रहती है। चाहे सड़क हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे बिजली हो, अन्य व्यवस्थाएं भी बाधित होती रहती है। इस पर आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? देखिए, मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि साहब यहाँ पर जो सड़क है, पुलिया है, या जो भी शहर से गाँव से शहर को जोड़ने वाली जो रास्ता है उसको सही किया जाए। सही करेंगे हम। और दूसरी बात है कि शिक्षा का जो मसला है वो बहुत ज़रूरी है। स्वास्थ्य का मसला भी ज़रूरी है, नियोजन का मसला भी ज़रूरी है, किसानों का मसला भी ज़रूरी है। तो सबसे प्राथमिकता हमारी रहेगी कि साहब की जर्जर रोड को सही किया जाए, शिक्षा को सुधारा जाए और स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारा जाए,
नियोजन, जहाँ पर हमारे नौजवान इतने बेरोज़गार हैं, इसका कैसे नियोजन किया जाएगा, कैसे इसका उपाय किया जाए, इसमें प्राथमिकता रहेगी। और जो किसान है, जो किसान की जो हालत है जर्जर, वो उसको कैसे सुधारा जाए, इस पर मेरा चिंतन रहेगा।